कि हम आप पे केस करेंगे, हम आपको थाने में लेके जाएंगे, आप 3-4 जने आप सबको जेल में डालेंगे। आपने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर गिरेबान पकड़ा है और आप चर्च बेच रहे थे, आपकी सिस्टर भी साथ है। तो वो पुलिस कार जो ऑन ड्यूटी था वो मेरी सिस्टर के पास गया, चुपके से जाके इसने मोबाइल खींचा और उसकी जो है ना कलाई पकड़ के मरोड़ दी इसने। एक के पास पिस्तौल थी, उसने वो पिस्तौल की बैक साइड मुझे मारी, मेरे पाँव पे उसके निशान नात भी हैं। उन्होंने इनको गालियाँ भी निकाली हैं, इन्होंने मारा भी है उनको। सामने गालियाँ दी गई। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ हैदर मौजूद हैं। हैदर ईद के चौथे दिन अपनी फैमिली के हमरा बाइक पे सफ़र कर रहे थे। हरबंसपुरे से नसीराबाद थाने की हदूद तक पहुंचे ही तो इनकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। जो दूसरी बाइक पर इनकी फैमिली मेम्बर्स सवार थे उनकी जानिब से कहा जाता है कि आप हमारी बाइक को धक्का दीजिए, तो ये उनकी बाइक को धक्का देते हैं और पीछे से एक बाइक आती है जो कि इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये इशारा देते हैं कि आप साइड पे हो जाएं। वो समझते हैं कि शायद ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं या हुटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या हमें तंग करने की कोशिश की जा रही है। उस बाइक पे एक खातून भी सवार थी। दैट्स वाई उनकी जानिब से समझा गया कि हमारी खातून को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हैदर के साथ भी एक खातून मौजूद थी। इनकी बाइक को रोका जाता है और चंद पुलिस एहलकार आते हैं उसी दौरान और वो आकर इनको धमकियां देना शुरू कर देते हैं। क्या मामलात बनते हैं, वो मामलात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। मामलात बिगड़ने के बाद एसएचओ वहाँ पे पहुँचता है तो मामलात को सुलझाया जाता है, लेकिन एसएचओ की गैर मौजूदगी में कुछ पुलिस एहलकार हैदर और इसकी फैमिली मेम्बर्स पे तशद्दुद करते हैं। वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है, जिस वीडियो में वाज़िया देखा जा सकता है कि हैदर के जिस्म पे निशानात हैं तशद्दुद के। हैदर के भाई पे भी तशद्दुद किया जाता है, जबकि उसी वाक़े की वीडियो बना रही थी हैदर की सिस्टर, लेकिन उन पुलिस एहलकारों ने हैदर की सिस्टर से मोबाइल छीना और पकड़ के कहा कि तुम हमारी वीडियो क्यों बना रही हो, हम तुम्हारे खिलाफ केसेस बना देंगे। क्या मुकम्मल वक़ुआ पेश आया, इन्हीं से जानते हैं। हैदर, किस दिन आप सफ़र कर रहे थे और कहाँ से आ रहे थे, कहाँ पहुँचे थे आप? ईद के चौथे दिन हम मुगलपुरे से अपने घर वापस आ रहे हैं, चुंगी अमर सद्दू के पास। तो जैसे हम नसीराबाद के करीब पहुँचे हैं तो वहाँ से हमें एक बाइक वाला हमारे आगे आ रहा था, तो हमने उनसे इशारा किया कि भाईजान आप ज़रा साइड पे हो जाएं तो हम गुजर जाएं। तो उसने ये समझा कि हमारी बीवी को छेड़ आया, तो उसने उसी वक्त हमें रोड के साइड पे लगाने के लिए बाइक का कहा। तो हमने बाइक साइड पे लगवाई। लगा के जैसे ही हम उससे बातचीत करने लगे तो 2 एहलकार पुलिस वाले हमारे पास आ गए और आके उनकी बात सुनी और हमारे साथ बदतमीज़ी करने लगे। हमारे बड़े भाई का उन्होंने कॉलर पकड़ा और उसे ना धमकियाँ। नामालूम बाइक वाले से क्यों कहा था कि साइड पे हो जाओ? क्योंकि हम बाइक पे आ रहे थे, मेरे बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो हम धक्का लगा रहे थे। अगर हम उसका हाथ छोड़ देते तो वो पीछे रह जाता या वो गिर जाता या हम आपस में लग के गिर जाते। इस वजह से हमने उससे कहा कि भाईजान आप ज़रा बाइक साइड पे कर लें ताकि हम आसानी से यहाँ से गुजर सकें। लेकिन उसने ये समझा कि हमारी बीवी को छेड़ा तो उसने बाइक साइड पर लगवा ली। और जैसे ही बाइक साइड पे लगवाई है तो 2 एहलकार पुलिस वाले आए हैं और उनकी बातचीत सुनने के बाद वो हम पर तशद्दुद करने लगे हैं, यानी हमें मारने लगे हैं। गिरेबान पकड़ा है, वो गिरेबान पकड़ते सारी वो हमें कहने लगे जी हम आपको थाने में ले जाएंगे, फिर आप चर्च और फीम का केस डालेंगे। और इस दौरान जब हमने देखा कि हमारे साथ तशद्दुद हो रहा तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप वीडियो बनाएं। तो जैसे मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाना शुरू की तो वो पुलिस कार जो ऑन ड्यूटी था वो मेरी सिस्टर के पास गया और चुपके से जाके इसने मोबाइल खींचा और उसकी जो है ना कलाई पकड़ के मरोड़ दी इसने और कहने लगा कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो। तो हमने इससे मोबाइल पकड़ने की कोशिश की तो ये साइड पे हो गया और हमें पकड़ लिया, जी ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे तुमने हाथ उठाया और हम तुम्हें गिरफ़्तार करते हैं। तो हमने इससे बहुत कहा कि भाईजान हम आप ये नहीं हम करना चाह रहे, हम अपने घर जाना चाह रहे हैं। तो हमारी बाइक का पेट्रोल इन्होंने हमारी एक ना सुनी। और जो दूसरा एहलकार है जिन्होंने हमें रोका वो उनकी इन्होंने बाइक की चाबी उतारी है, तो उसने अपनी बाइक डायरेक्ट किया और वो वहाँ से फ़रार हो गया। हमने इन्हें बहुत बताया कि वो जा रहे हैं, इन्होंने उसकी तरफ ज़रा तवज्जो नहीं दी और उसे जाने दिया और सिर्फ हमें पकड़ा रखा कि हम आप पे केस करेंगे, हम आपको थाने में लेके जाएंगे, आप 3-4 जने आप सबको जेल में डालेंगे और आप पे केसेस बनाएंगे कि आपने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर गिरेबान पकड़ा है और आप चर्च बेच रहे थे, आपकी सिस्टर भी साथ है, ये वगैरह इन्होंने ना हम पे केस डालने की कोशिश की और हमें दबाव डाला।
तो जब मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया तो उनमें से एक ऑफिसर आया, उसने मेरे से मोबाइल खींचने की कोशिश की तो मैंने मोबाइल नहीं दिया। तो वो 6-7 जने थे, उन सब ने मुझे पकड़ के मारा, मुझ पे तशद्दुद किया। एक के पास पिस्तौल थी, उसने वो पिस्तौल की बैक साइड मुझे मारी, मेरे पाँव पे उसके निशानात भी हैं, वीडियो भी बनी है उस चीज़ की। तो जिन्होंने इस तरह हमारे साथ वहाँ पे किया तो हमने बहुत किया कि हम बच जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं, हमें छोड़ा नहीं। उसके बाद एसएचओ जब आए हैं, एसएचओ ने आके जब सारे मामलात देखे, जब उन्होंने देखा कि हम राइट पे हैं, हमारे वहाँ लोगों ने गवाही दी रोड के ऊपर, जब उन्होंने देखा कि हम राइट पे हैं तो फिर उन्होंने हमें जाने का कहा कि चले ठीक है, आप बात को रफा दफा करें, आप जाएँ घर। तो फिर हम वहाँ से बाइक लेके तो हम यानी घर की तरफ आ गए। बहन, जब आप वीडियो बना रही थी, पुलिस एहलकार की लैंग्वेज कैसी थी? वो बहुत बदतमीज़ी से बोल रहे थे हमारे साथ, कह रहे थे आपने इनके साथ बदतमीज़ी की। हालांकि उनके साथ भी लेडीज़ थी, पर मैं भी लेडीज़ थी, हम लोग पागल हैं कि उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे एक लेडीज़ को होके। पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरे बड़े भाई को भी मारा है। तो जब उनको हमने कहा कि हमें आप छोड़ दे, तो उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, आपके भाई इधर ही रहेंगे। मैं अकेली कैसे आ जाती? उन्होंने कहा आप जाओ, आपके भाई इधर ही रहेंगे, हम इनको थाने लेके जाएंगे, इनको डाले में डालेंगे, तो इनके ऊपर हम केस लगाएंगे ना। इन्हें ये फ़ीम चरस बेच रहे थे। तो ऐसे वहाँ के ये हालात थे। उन्होंने इनको गालियाँ भी निकाली हैं, इन्होंने मारा भी है उनको। के सामने गालियाँ दी गई? जी बिल्कुल, वीडियो बनी हुई है इस चीज़ की, सब कुछ हमने बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग वीडियो डिलीट कर दो, हमने वीडियो डिलीट की है। उन्होंने कहा अब इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया, अब इनको डाले में डालो। हालांकि कोई सबूत नहीं रहा, इसलिए अब इनको डाले में डालो। लेकिन हमारे पास दूसरे मोबाइल में वीडियो मौजूद थी। जब को उनको पता चला कि अब इनके पास वीडियो मौजूद है, तो उन्होंने फिर से वही बदतमीज़ी करना शुरू कर दी कि इनको डिलीट करो। यानी कि वो चाह रहे थे हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। वो नामालूम शख्स जो अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा था, उसकी जानिब से ऐसा रिएक्शन क्यों आया था? पता नहीं, वो उसने समझा कि शायद मेरी बीवी को छेड़े। हालांकि ऐसे नहीं कहा उन्होंने, जी सिर्फ यही कहा कि भाईजान थोड़ा साइड पे हो जाए, हम लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ये ना हो कि यहाँ आपका जानी नुकसान हो या हमारा नुकसान हो। और आगे से उसको पता नहीं क्या था, उसने क्या समझा। और जब पुलिस एहलकार वहाँ पे आए थे तो उनकी जानिब से क्या रिएक्शन आया फौरी तौर पे? हमने उनको बताने की कोशिश की है, पर उन्होंने सुना ही नहीं है, ना ही समझा है। वो सिर्फ आगे से ना लड़ने की कोशिश ही की है उन्होंने। जबकि आप भी फीमेल थी और दूसरी बाइक पे बैठी हुई खतून भी फीमेल थी, तो उसकी जानिब से कुछ कहा नहीं गया आपको या आपके हक में? जी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो लड़का कह रहा है कि मैंने पुलिस को बुलाया नहीं, आप जानो और पुलिस जानो, मैं जा रहा हूँ। वो इतना कह के वो अपनी बीवी को लेके वहाँ से चला गया। हैदर, आपके भाई पे भी तशद्दुद किया गया था? जी जैसे मेरे भाई ने वीडियो डिलीट किया तो उन्होंने देखा कि अब डिलीट हमारे खिलाफ सारे सबूत ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्होंने मेरे भाई का कॉलर पकड़ लिया, उसे वहाँ पे थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद कहते जी अब इसे डाले में डालो, अब इसे हम वहाँ पे लेके जाएंगे और फिर केस बनाएंगे। तो फिर मेरे भाई ने इसे बताया कि भाईजान हमारे पास दूसरे मोबाइल पे वीडियो मौजूद है, आप हम पे केस नहीं कर सकते। तो वो इन्हें फिर पता चल गया कि नहीं, इनके पास हमारे खिलाफ सबूत हैं। तो फिर इसी वक्त इन्होंने छोड़ा हमें, वहाँ पे रोड पे खड़ा किया और फिर से ना पकड़ने यानी बदतमीज़ी करी कि यार आप वीडियो डिलीट करो, हम आपको जाने देंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे भाई ने उस वक्त फिर कोई वीडियो डिलीट नहीं की। तो हमारे पास क्योंकि 2-4 वीडियो रह गई थी, तो मैंने दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने फिर मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़ के झाड़ियों के पास ले गए और 7-8 जाने तो उन सब ने मुझे मारा और अच्छा खासा मारा। एहलकार थे? जी, वो सारे पुलिस एहलकार बावर्दी थे? बावर्दी थे वो। उन्होंने मुझे मारा है। मारने के बाद जैसे ही एसएचओ वहाँ पे आए हैं, वो वहाँ पे फ़रार हो गया। एसएचओ उन्होंने भगा दिया। जो सिविल में था वो भी वहाँ से चला गया। सिर्फ एक वो जिसने हमें सईद साहब ने जिसे हमने रोका वो वहाँ पे थे, और दूसरे एसएचओ के साथ 2-4 कांस्टेबल थे वो वहाँ पे थे। बाकी सारे वहाँ से फ़रार हो गए हैं। और जो एसएचओ हैं वो हमें बात रफा दफा करने के मजबूर कर रहे थे कि आप जाएँ, आप पे नहीं तो आप पे ज़्यादा केस बन जाएगा, आप थाने में जाएंगे तो आपके सारे घर वाले थाने में पहुँच जाएंगे, फिर आप पे ज़्यादा बात बनेगी। इस तरह वो हम पे प्रेशर करने लगे और फिर हम वहाँ से बाइक लेके और वहाँ से निकल गए। इंतहाई अफसोसनाक हुआ था। मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा कि कौन से कानून के तहत पुलिस एहलकार एक आम आदमी को गाली देते हैं और कौन से कानून के तहत नाजायज़ पर्चा दिया जा सकता है किसी भी थाने में। ये मैं बहुत एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में झूठे पर्चे बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं और जो सच्चा वकूआ होता है उसके मुताबिक कोई पर्चा आसानी के साथ नहीं होता तब तक जब तक किसी पुलिस एहलकार के हाथ में पैसे ना रखे जाएं। इन नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से यूट्यूब पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने की वजूहात की वजह से मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन
किस कानून के तहत इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनको हरासा किया गया और इनके साथ भी एक ख़तून मौजूद थी जिनको हरासगी का निशाना बनाया गया। मुकम्मल फैमिली के साथ ये आ रहे थे और इनके साथ अगर ख़तून ना होती तो आपके पास एक बयानिया होता कि शायद ये लड़के हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक ख़तून थी जो वीडियो बना रही थी आपकी नाजायज़ हरकत की, लेकिन आपकी जानिब से मोबाइल तोड़ने की कोशिश की गई, मोबाइल छीना गया और फिर धमकियां दी गई कि झूठे पर्चे बनाए जाएंगे आप पे। ये कौन सा कानून है? कौन से मालो जान की हिफाजत की जा रही है इन अहलकारों की जानिब से? और कौन से थाने के अहलकार हैं? आईजी पंजाब उस्मान साहब, आप जाते जाते एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, इस मुल्क पाकिस्तान पे एहसान होगा आपका। जितने जाहिल, जितने अनपढ़, जितने निकम्मे पुलिस अहलकार हैं, चाहे वो छोटी सीट पे हैं, चाहे वो बड़ी सीट पे हैं, चाहे उनके 1 स्टार है, चाहे उनके 3 स्टार्स हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको प्लीज़ या तो मुअत्तल कर दें और या इनको अपनी टीम से निकाल दें, क्योंकि जितनी जाहलियत इन पुलिस अहलकारों ने फैलाई है उतनी शायद ही आम आवाम ने ना फैलाई हो। इन लोगों की वजह से हमारे यहाँ रिश्वत आम हुई, इन लोगों की वजह से हमारे यहाँ झूठे पर्चे आम हुए, इन लोगों की वजह से हमारे यहाँ जिसका हक मारा जाता है उसको उसका हक नहीं मिलता। इस मुल्क पाकिस्तान पे रहम कीजिए। आईजी पंजाब, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक आम आदमी पे क्या कोई भी पुलिस अहलकार उठेगा और गाली दे देगा? कोई भी उठेगा तशद्दुद कर लेगा और आप वर्दी में होंगे तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते? क्यों? ये कौन सा कानून है? कौन सा इंसाफ है? क्या आपने सिर्फ जवाब दे इस दुनिया में ही होना है? क्या आपने जवाब दे उस ज़ात के पास जाके नहीं होना जिस ज़ात ने आपको पैदा किया, जिसने आपको इस पोस्ट तक पहुंचाया? रहम करें इस कौम पे। मैं उम्मीद करता हूं कि कानून नाफिज करने वाले अदारे इस पे एक्शन लेंगे ताकि इस तरह का वक़ुआ दोबारा से ताकि इस तरह का वक़ुआ दोबारा से पेश ना आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।